एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लीचन को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर मॉन्स्टर फॉरेस्ट में आ जाता है और फिर वो इधर उधर अपने साथियों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है। तो वो कहता है कि लगता है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ने हम सबको अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया है। लीचन ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, मगर वक्त रहते ही लीचन उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये लेवल 7 का मॉन्स्टर है, जिसे देखकर लीचन उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाता है। और ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम शियोंगर को देखते हैं और वो जंगल के किसी और हिस्से में टेलीपोर्ट हुआ होता है। तो वो कहता है कि मैं किधर टेलीपोर्ट होकर आ गया हूँ, पर तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो अपने वेपन को निकाल कर कहता है कि जो कोई भी यहाँ पर छुपा है वो बाहर आ जाए। तो हम देखते हैं कि झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कियून होती है। जिसके बाद हम हुआन और शियून को देखते हैं और वो लोग भी जंगल के किसी और हिस्से में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। और फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो लीचन से थोड़ी देर पहले टकराया था और ये जाते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि ये तो एक बहरूपिया है और ये आउटर कंपटीशन में बिना परमिशन के बेस बदल कर आया है। और अगले सीन में हम एल्डर्स को देखते हैं और वो लोग एक जगह पर बैठकर कंपटीशन को देख रहे होते हैं। तभी एक एल्डर कहता है कि इस बार हम लोगों ने इनर डिसाइपल्स को भी इन लोगों को रोकने के लिए भेजा है, तो मुझे नहीं पता कि इस बार कितने डिसाइपल पास हो पाएंगे। जिस पर एक एल्डर कहता है कि मुझे नहीं पता कि आउटर कंपटीशन को कितने डिसाइपल पास कर सकते हैं, मगर मुझे ये जरूर पता है कि इस कंपटीशन को लीचन पास नहीं कर सकता। और फिर हमें लीचन को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, जिसे देखकर ड्यांगपिक का एल्डर कहता है कि मैंने अपने डिसाइपल से कह दिया है कि वो लीचन को इस टेस्ट में पास होने ना दे और जो कोई भी लीचन को मारेगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम उन्हीं डिसाइपल्स को देखते हैं जिन्हें ड्यांगपिक के एल्डर ने लीचन को मारने के लिए भेजा था, इसलिए वो लोग लीचन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लीचन को देखते हैं जो अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से कई सारे एनर्जी स्लैश अटैक करता है, जिस वजह से लीचन को लगता है कि वो इस फाइट को जीत गया। मगर लीचन को क्या पता था कि वो मकड़ी अभी तक मरी नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है और लीचन के ऊपर पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गई है और वो लीचन के ऊपर हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। तो लीचन कहता है कि इसके ऊपर तो मेरे कोई भी अटैक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस मकड़ी की वीक पॉइंट को ढूंढना होगा। लीचन ये कह ही रहा होता है कि पर तभी मॉन्स्टर लीचन के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से लीचन जमीन पर जाकर गिरता है और वो मकड़ी लीचन के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ती है। तो लीचन उसके अटैक से बचने के लिए पीछे की ओर जंप मारता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक से बाल बाल बचता है। और लीचन जब मकड़ी को ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि मकड़ी की वीक पॉइंट क्या है और तेजी से आगे बढ़कर उस मकड़ी के पेट को चीर देता है, जिस वजह से वो मकड़ी वहीं पर ढेर हो जाती है। और लीचन उसके पास जाकर उसके मैजिकल कोर को ले लेता है और उसे देखकर कहता है कि ये तो लेवल 7 के मैजिकल बीस्ट का कोर है। मगर तभी हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जो जाते हुए ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो लीचन को देखकर कहता है कि शायद ये वही है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो लीचन के ऊपर अपना अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ड्यांगपिक के कुछ डिसाइपल्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो लीचन के ऊपर अटैक करने से रुक जाता है। पर तभी लीचन के सामने एक डिसाइपल आता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो लीचन, हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, फाइनली अब जाकर तुम मिल गए। जिसे देखकर लीचन कहता है तो ये तुम हो, मगर वो डिसाइपल लीचन से कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे बच नहीं सकते। और वो एक इशारा करता है तो वहाँ पर ड्यांगपिक के कुछ और डिसाइपल आ जाते हैं और वो डिसाइपल कहता है तुमने ड्यांगपिक को अफेंड किया, इसलिए तुम इतने आसानी से तो नहीं बच सकते। जिस पर लीचन कहता है तुम जैसे लोगों से निपटना तो बहुत आसान है। ये सुनकर वो डिसाइपल अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है 5 ओरिएंटेशन फॉर्मेशन बनाने का। ये सुनते ही वो डिसाइपल लीचन के चारों ओर गोल गोल घूमने लगते हैं और कियानकुन 5 ओरिएंटेशन फॉर्मेशन को बनाते हैं, जिसे देखकर लीचन उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो निकल नहीं पाता है। जिसे देखकर लीचन एक और बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर इस बार लीचन के अटैक को एक डिसाइपल रोकते हुए लीचन को पीछे धकेल देता है और फिर 2 डिसाइपल लीचन के ऊपर अटैक करते हैं तो लीचन उनके अटैक से भी बच जाता है। मगर वो यहीं पर नहीं रुकते और लीचन के ऊपर अपने शॉट से अटैक करते हैं, तो लीचन उन दोनों को किक मार के पीछे धकेल देता है। ये देखकर 2 और डिसाइपल लीचन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं तो लीचन उनके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे की ओर खिसकते हुए चले जाते हैं। मगर तभी एक डिसाइपल लीचन के ऊपर वूजी शॉट से एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से लीचन की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, जो देखकर लीचन भी कहता है इनकी फॉर्मेशन तो सच में लाजवाब है, मगर इस फॉर्मेशन को तोड़ने का मेरे पास एक तरीका है। और लीचन अपने हैवी शॉट को रखकर दूसरी शॉट को निकालता है और सीनियर डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सीनियर डिसाइपल लीचन के अटैक को रोकने लगता है और लीचन उससे फाइट करते हुए उसे फॉर्मेशन से बाहर लेकर आता है और एक के बाद एक अटैक करता है, जिस वजह से लीचन उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर उस लड़के के साथी उस फॉर्मेशन को छोड़कर उसे बचाने के लिए आते हैं, तो लीचन उन लोगों के अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इन लोगों के फॉर्मेशन को तोड़ दिया। ये देखकर वो लोग लीचन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लीचन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मगर लीचन स्विफ्ट शैडो टेक्निक का यूज करते हुए पलक झपकते ही उन लोगों को मार देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे 2K सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।